विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के वीडियो आपने देखे हैं और आई होप कि आपको रचना समझ में आया है। चलिए अब हम आगे चलेंगे और इसी एक्सरसाइज का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो विद्यार्थियों, आप देखोगे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि त्रिभुज LMN में LM 7.2 सेंटीमीटर, कोण M 105 अंश, MN 6.4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज LMN के परिवृत्त की रचना करो। तो विद्यार्थियों 6.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के रचा हुआ है, जिसके अंदर परिवृत्त और अंतर्वृत्त ये कैसे बनाया जाता है या किस प्रकार इसकी रचना होती है यह आपने समझा है। चलिए आगे चलेंगे और अगला जो प्रश्न चौथा है देखते हैं कि इसमें परिवृत्त की रचना किस प्रकार से की जाती है। तो जैसे कि विद्यार्थियों आप जानते हो कि दिया हुआ है इसमें MN 6.4, तो सर्वप्रथम हम 6.4 का एक MN रेख खींच लेंगे। ये देखिए, ये हमारा प्रश्न है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसमें कहा गया कि MN 6.4, तो स्केल के द्वारा 6.4 का एक माप ले लेते हैं। तो देखिए 6 यहाँ पर हो गया, 6.1 2 3 4, 6.4 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ 0 से लेकर के आप 6.4 तक को मार्क कर लीजिए, आप एक रेख खींच लीजिए। ठीक है, ये रेख हमने खींच लिया और इसका नेमिंग कर लिया हमने MN। ये है M और यहाँ पर N। ठीक है, अब विद्यार्थियों आप देखोगे कि इसमें आपको दिया हुआ है एंगल M 105 डिग्री, 105 अंश। तो M पर 105 अंश का कोण लेंगे। मैंने आपको जब भी इस तरह की रचना बताई है उसमें कहा है कि यदि रेखाखंड के हम बाएं तरफ चांदा अगर रखते हैं तो हमें काउंटिंग राइट से करनी है। यदि हम राइट साइड में रखेंगे, सपोज राइट में रख रहे हैं, तो काउंटिंग हमें 0 लेफ्ट से स्टार्ट करना है। अब आप देखिए हम कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इस रेख के बाएं तरफ ये हम रख रहे हैं चांदे को, तो काउंटिंग हमारी राइट साइड 0 से स्टार्ट होगी। तो 0 10 20 30 40 50 60 70, यहाँ पर 80 90 100 105, तो यहाँ पर 110 है, तो 100 और 110 के बीच में 105 यहाँ पर आएगा। इसको आप मार्क कर लीजिए। अब इसके बाद में आप देखोगे स्केल के द्वारा ये 105 का जो मार्क किया हुआ है इसको आप मिला लीजिए। ये हमने यहाँ पर इसको मिला लिया। अब विद्यार्थियों आप देखोगे इसमें कहा गया है कि LM 7.2, तो थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि 7.2 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया LM एंगल M 105 का मार्क। मतलब ये हम यहाँ पर शो कर देंगे कि ये है 105, 105 अंश। विद्यार्थियों हमें क्या करना है इसमें कि आप जानते हो कि यहाँ पर LM हमें 7.5 लेना है, तो आप स्केल के द्वारा 7.2 मार्क कर लीजिए। ये हमने डिस्टेंस लिया 7.2, M पर रख करके 7.2 का एक आर्क चाप कट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर कट किया है। अब आप क्या करोगे, जहाँ पर हमने 7.2 का मार्क किया हुआ है, देखिए यहाँ पर इससे N को मिला लीजिए। ये हमने N को यहाँ पर मिला लिया, इसको नेमिंग कर लिया हमने। ये हमारा L है और M, और ये जो डिस्टेंस है वो 7.2 है। तो हम यहाँ पर 7.2 मार्क कर देंगे। ओके, अब विद्यार्थियों आप चूंकि 3 रचना कर चुके हो तो आपको इसकी जानकारी है।
अब विद्यार्थियों आप देख रहे हो कि त्रिभुज LMN की रचना हो चुकी है। ये हमने त्रिभुज LMN बना लिया है। अब क्या करना है, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर इस त्रिभुज LMN में 3 भुजा है, LM, MN और LN। इन 3 भुजाओं में से किसी भी 2 भुजा का हम खींचेंगे यहाँ पर लंब समद्विभाजक। तो विद्यार्थियों आपको लंब समद्विभाजक किस प्रकार खींचा जाता है इसकी जानकारी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी रचना किया हुआ है कि परिवृत्त किस प्रकार से बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। तो LN, ये जो रेख है LN, इसका हम आधे ज़्यादा अगर ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो हम 5 पर रखेंगे और 5 से या तो 5 से थोड़ा ज़्यादा लेंगे। आधे ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप ऊपर कट करना है आपको और एक चाप नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। फिर आप N से इसको उठा लीजिए और फिर L पर रखिए। L पर यहाँ देखिए पॉइंट है, यहाँ से रख करके एक चाप यहाँ पर हम कट कर रहे हैं और फिर एक चाप यहाँ पर कट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए चाप कट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, फिर अब आप देखो यहाँ पर दोनों जो चाप है वो कटे नहीं है। फिर से N पर रख करके और इसको कट कीजिए। ये देखिए एक चाप यहाँ कट गया और दूसरा ये जो इस तरफ था उसी को और आगे ले जाइए तो यहाँ पर कट रहा है। ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ, तो आपको ये बीच में चिन्ह दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिला लेते हैं। ये जो चाप कटा है, जो हमने लंब समद्विभाजक खींचा हुआ है, इस लंब समद्विभाजक को दोनों तरफ जो हमने चाप कट किए हैं उससे एक दूसरे से मिला लेते हैं। ये हमने इसको मिला लिया। ये हमारा एक तरफ का लंब समद्विभाजक हो गया। यहाँ पर हम ये 90 का मार्क कर देंगे, लंब समद्विभाजक। अब विद्यार्थियों जो MN दिख रहा है आपको, अब इसमें हमें MN का लंब समद्विभाजक खींचना है। पुनः N पर रखेंगे नोक और हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ आपको लेना है। एक चाप आप ऊपर की तरफ कट करोगे और एक नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर एक हमने ऊपर कट किया, एक नीचे। अब M पर फिर से रखना है और ये जो ऊपर कट किया है यहाँ पर एक कट कर दो और एक नीचे की तरफ। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये नीचे की तरफ। अभी भी देखिए पूरी तरह से यहाँ पर ये मिला हुआ नहीं है, तो N पर रख करके इसको फिर से हम उसी को रिपीट कर देंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर ये कट गया और उसके बाद में ये यहाँ पर कट गया। अब इसको मिला लेते हैं। आप ये देख रहे हो कि ये दोनों चाप जहाँ पर कटे हैं उनसे हम मिला लेते हैं। तो ये आप देखोगे विद्यार्थियों, एरो कर लीजिए यहाँ पर, ये एरो यहाँ पर। अब उसके बाद में आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये लंब समद्विभाजक ये हमने खींच लिया है। अब विद्यार्थियों आप देखिए, ये बड़े वाले रेख का ये लंब समद्विभाजक है और दूसरा जो है MN का ये है। दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, ये पॉइंट पर। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट है। यहाँ से अब हमें क्या करना है, परिवृत्त खींचना है। तो दोनों एक दूसरे को जहाँ पर कट कर रहे हैं वहाँ से हम किसी एक शीर्ष बिंदु को माप लेंगे और यहाँ से हम रचना करेंगे परिवृत्त का। तो ये आप देख रहे विद्यार्थियों कि ये पूरी तरह से ये हमारा जो परिवृत्त है वो यहाँ पर बन रहा है। ये दोनों जहाँ पर कटा हुआ है उस पार्ट को लेकर के आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर ये एक लंब समद्विभाजक और ये दूसरा, ये दोनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को त्रिभुज के बाहर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। उस बिंदु पर हम गोला प्रकार के नोक को रखेंगे और त्रिभुज के किसी भी एक शीर्ष बिंदु, चाहे वो L हो या M हो या इस तरफ N हो, तीनों में से किसी एक शीर्ष बिंदु का माप लेंगे हम और माप ले करके इसको इस प्रकार से हम घुमा देंगे। तो ये हमारा परिवृत्त
बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये हमारा परिवृत्त बन गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों त्रिभुज LMN में परिवृत्त की रचना कंप्लीट होती है। विद्यार्थियों एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के रचना के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए दिया हुआ है त्रिभुज DEF के परिवृत्त की रचना करो जिसमें DE बराबर है EF बराबर है 6 सेमी और कोण F अर्थात एंगल F इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये विद्यार्थियों दिया हुआ है। इसमें देखिए DE और EF बराबर 6 सेमी है। तो चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिभुज DEF में इस त्रिभुज में DE इक्वल है EF, देयरफॉर अब इसमें क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, चूंकि DEF में DE और EF बराबर है, इस आधार पर कोण, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर आकृति के माध्यम से समझना चाहें तो ये हमारा त्रिभुज है DEF। ठीक है, हमने यहाँ पर लिया D, यहाँ पर E और यहाँ पर F। अब यहाँ क्या दिया है, D और EF बराबर हैं अर्थात DE और EF ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो DE के सामने कोण F है और EF के सामने कोण D है। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, सर्वांग-सम। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, DE बराबर EF है, इसलिए DE के सामने कोण F बराबर हो जाएगा EF के सामने है कोण D। यहाँ हम लिखेंगे सर्वांग-सम त्रिभुज के संगत कोण। ठीक है, ये विद्यार्थियों आपको हल करके बताना है। अब आगे आप देखोगे कि दिया हुआ है एंगल F 45 डिग्री, तो एंगल F इक्वल्स टू एंगल D और ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये दत्त से हमें मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एंगल F और एंगल D 45। तो इस आधार पर अगर D 45 है, F 45 है, तो 45 कितने हो गए 90। तो एंगल E कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल D प्लस एंगल F प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180। सो देयरफॉर D का मान रख दो 45 अंश, F का मान रख दो 45 अंश और एंगल E इक्वल्स टू 180। सो देयरफॉर 90 हो जाएगा प्लस एंगल E 180। देयरफॉर एंगल E इक्वल्स टू 180 माइनस 90। देयरफॉर इसलिए एंगल E इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो विद्यार्थियों आप देख रहे हो कि एंगल E का जो मान मिल गया है वो 90 अंश मिल गया है। अब विद्यार्थियों इसमें दिया हुआ है कि जो DE है, DE 6 सेंटीमीटर है और EF भी 6 सेंटीमीटर है। हमें इसमें परिवृत्त की रचना करनी है। तो परिवृत्त की रचना किस प्रकार से करेंगे, तो सर्वप्रथम जैसे इसमें कहा गया है कि DE और EF 6 सेंटीमीटर है, तो सर्वप्रथम हम लेते हैं EF 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखोगे आप 0 से लेकर के और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमने ले लिया। EF यहाँ लिखेंगे हम EF 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब विद्यार्थियों ये रचना EF 6 सेंटीमीटर हमने कर लिया है। अब हमें क्या देखना है कि जो एंगल E है, अभी हमने E कितना निकाला हुआ है यहाँ पर 90। तो E पर आप देख लो 90 अंश, मार्क कर लो 90 हो गया। यहाँ पर स्केल रख करके
इसको 90 से जो मार्क किया हुआ है वहाँ सीधी एक रेखा खींच लो। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब इसके बाद में अगला जो F दिया हुआ है, F कितना है ये भी दिया हुआ है आपको 45 अंश। तो यहाँ पर हम चांदा रखें इसको, और ये 50 और 40 के बीच में ये निशान लगा लीजिए आप। ठीक है, ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब विद्यार्थियों यहाँ पर जो निशान लगाए हैं वहाँ से 45 खींच लीजिए। ये हमने 45 खींच लिया है। दिख नहीं रहा है तो इसे और स्पष्ट रूप से फिर से एक बार हम खींच देंगे। ठीक है, ये हमारा 45 डिग्री हो गया। मतलब F कितना है यहाँ पर, F है 45 डिग्री, और यहाँ पर जो D है ये भी है 45 डिग्री। इसको लिख देंगे यहाँ पर हम D, और ये हमारा 90 है। अब विद्यार्थियों हमें ये 1 2 3 इन तीनों में से किसी दो का लंब समद्विभाजक खींचना है। मान लीजिए मैं F का खींचता हूँ, तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप ऊपर कटेगा और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। ऐसे ही यहाँ भी हम करेंगे। D पर रखिए, D से रख करके एक चाप यहाँ कट रहा है और एक यहाँ पर कट रहा है। देखिए यहाँ मिला नहीं है, F पर रख करके फिर से मिला लीजिए। ये हमने मिला दिया, अब मिल गया है। स्केल रखिए और स्केल रख करके ये जो आपने चाप कट किया है उसको आप मिला लीजिए। ठीक है, ये हमने इसको मिला लिया। ये हमारा है लंब समद्विभाजक। अब विद्यार्थियों जैसे हमने DF का खींचा है उसी प्रकार से हम EF का भी खींचेंगे। मोर देन हाफ, आधे ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप ऊपर कट रहा है और एक नीचे की तरफ। वैसे ही यहाँ भी करेंगे हम। E पर रखेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। फिर से देखिए नहीं मिला है तो वह काम फिर से आप कर सकते हो। इसको आप देख लीजिए यहाँ पर कि हमने एक चाप यहाँ कट कर दिया और एक चाप ये यहाँ पर। ठीक है, ये कट रहा है और एक यहाँ कट रहा है। फिर वापस E पर रखेंगे। ये देखिए E पर रख करके एक चाप यहाँ पर हमारा कट गया है ये, और दूसरा चाप यहाँ पर कट गया है। अब इसको रिमूव कर लीजिए और यहाँ पर इसको मिला दीजिए। ये विद्यार्थियों दूसरा लंब समद्विभाजक हमने खींच लिया है, ये 90। इसको आप यहाँ दर्शा सकते हो और ये यहाँ इसके बराबर है। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये एक समद्विभाजक है, दूसरा ये है, दोनों जहाँ पर कट रहे हैं तो इसको हम नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको O नाम दे दिया। ठीक है, हमने O नाम दिया है। O को यदि हम वृत्त का केंद्र माने और D को ये त्रिभुज का शीर्ष बिंदु, तो ये एक तरह से त्रिज्या हो गया। OD जो है वो त्रिज्या हो गई। अब यहाँ से ये डिस्टेंस ले करके हम परिवृत्त खींच सकते हैं। ये आप देखो इसका, अब हमें राउंड कर देना है। ये यहाँ पे हम कर लिया, वैसे ही यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम रोटेट करते हैं। तो आप देखो कि विद्यार्थियों इसको हम रोटेट करते जाएंगे तो ये हमारा परिवृत्त यहाँ पर, ये देखिए इस प्रकार से जब हमने इसको रोटेट कर दिया तो ये हमारा परिवृत्त तैयार हो गया। आई होप स्टूडेंट्स कि ये बनाया हुआ परिवृत्त जिसमें कहा गया था कि DF के परिवृत्त की रचना करो, तो ये DEF त्रिभुज और ये उसका परिवृत्त बन गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको बताया गया यह रचना और बनाया गया परिवृत्त अच्छी तरह से समझ में आया है। यदि आपको यह रचना समझ में आया है और वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना न भूलें,
साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले जो सवालों के नए वीडियो हैं वो समय पर प्राप्त होते रहें।